हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का जो जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट है उसे डिस्कस करेंगे। आज ही हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और वीडियो के अंत में आप लोग बताएं कि आप लोगों का जो है 150 में कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये कितनी लंबी है दोस्तों, तो 106 किलोमीटर का, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है ये सबसे छोटी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत और किस देश के बीच में सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो ये अफगानिस्तान के साथ ही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों, भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच कौन सा जो है रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है इन दोनों को जो अलग करती है वो रेखा का नाम है डुरंड रेखा। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि इंडिया और किस देश के बीच जो है सबसे लंबी बाउंड्री है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है सबसे लंबी बाउंड्री या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पीएम डिवाइन योजना का जो संबंध है दोस्तों ये किससे, उत्तर पूर्वी भारत के विकास से, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2023-24 से के भारत का वास्तविक आधार पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितना अनुमानित किया गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ये दोस्तों 6.5 जो है अनुमानित किया गया, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया भारत के कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में जो है भारत का कुल वन आवरण और वृक्षावरण दोस्तों ये है 24.62%, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है कुछ यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे नोट डाउन करते चलेंगे, और जो आप लोगों का जो है खुद से भी ये सारे क्वेश्चन को आप जो है अटेम्प्ट करके देखिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। तो भारत में जो लिपि की उत्पत्ति है दोस्तों ये सिंधु सभ्यता से मानी जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी, और ये किस तरह से लिखी जाती थी, ये दोस्तों आपका पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट इस तरह से लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा जो है युग में सुमिलित ने पुस्तक और लेखक, द इनविजिबल हैंड के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके जो लेखक हैं स्मिथ, एडम स्मिथ इसके लेखक हैं। उसके बाद प्रिंसिपिया ये न्यूटन का सही है। उसके बाद अनटू द लास्ट के लेखक कौन है, तो ये रस्किन, ठीक है, जॉन रस्किन इसके लेखक हैं। उसके बाद रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो प्लूटो, रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लूटो। तो आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि जो प्लूटो है ये किन के गुरु थे। ठीक है, प्लूटो ये किन के गुरु थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा युग में जो है सुमिलित नहीं है। तो कतर की राजधानी दोहा ये सही है, जाम्बिया की राजधानी लसाका ये भी सही है, सीरिया की राजधानी दाशमिक ये भी सही है, दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो क्या होती है, जूबा होती है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा, और खार्तूम किसकी राजधानी है दोस्तों, तो ये सिर्फ सूडान का अगर बात किया जाए तो सूडान की राजधानी क्या है, तो खार्तूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ताइवान की मुद्रा क्या है। तो ताइवान की मुद्रा दोस्तों डॉलर है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ताइवान की राजधानी क्या है, तो ताइवान की राजधानी जो है आपका दोस्तों ताइपे है, और इसकी मुद्रा डॉलर है। युआन किसकी मुद्रा है दोस्तों, तो ये चीन की मुद्रा है। उसके बाद ये किसकी मुद्रा है, ये जापान की मुद्रा है। ठीक है, ये भी इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो दोस्तों स्थापना होती है किस वर्ष होती है, तो 1894 ईस्वी में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो दोस्तों ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ये सारे पॉइंट को आप जो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है तो इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर दस्तक अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है। हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध जो है ऐसे लोगों से है
ऐसे लोगों को उनके घर पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाना जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगाया या दूसरी खुराक समय से अधिक हो गया। ठीक है, हर घर दस्तक अभियान ऐसे लोगों को है जो अभी तक कोविड वैक्सीन, जो कोविड के दौरान जो कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगाए हैं, और या फिर अगर पहली डोज लिए तो दूसरा डोज में काफ़ी अधिक समय हो गया, तो ऐसे लोगों को टीका लगाने से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मिलान करें, ये कौन सा है जो संस्था और संस्थापक? अभिनव बिंद्रा किसके स्थापना करते हैं? तो अभिनव भारत दोस्तों ये आपका वीडी सावरकर अनुशीलन समिति के दोस्तों ये बरिंदर घोष। उसके बाद बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद और गदर पार्टी लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न दोस्तों किस में देखने को मिलता है? तो त्रिरत्न दोस्तों जो है ये आपका जैन धर्म से होगा। ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, ये मिलान करना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अष्टाध्याय पाणिनि, उसके बाद राजतरंगिणी कल्हण, और आपका गाथा सप्तशती ये हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टदिग्गज जो है किस राजा से संबंधित है? तो अष्टदिग्गज जो है ये दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के। और शिवाजी के दरबार में कौन रहते थे दोस्तों? तो अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान बोला जाए तो शिवाजी, और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। उसके बाद नवरत्न किससे संबंधित हैं? तो नवरत्न जो है दोस्तों अकबर के दरबार से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। नहीं, इंदिरा पॉइंट दोस्तों आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। सैडल पीक वृहत अंडमान में स्थित है। नहीं, ये भी यहाँ पर गलत है। सैडल पीक कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक कहाँ पर है? तो उत्तरी अंडमान में। तो यहाँ पर ये दोनों कथन जो है असत्य हो जाएगा, दोनों कथन असत्य हो जाएगा। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी कथन सत्य नहीं है। रेड डेटा बुक प्रकाशित किया जाता है। तो रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? तो IUCN के द्वारा किया जाता है, लुप्त प्राय और जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा दोस्तों शिव किला हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शिव किला के अलावा और कौन सा? तो रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, और बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, तो ये तीनों दर्रा को याद रखिए, शिव किला, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा। उसके बाद ये जोजिला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? तो जोजिला आपका कहाँ पर मिलेगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में। नाथुला और जयलापला ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपका सिक्किम में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू होता है? तो वर्ष 1986 में ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विकास दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिंदू विकास दर दोस्तों ये प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों को की कुल सूची है। तो सतत विकास लक्ष्य जो है दोस्तों इसमें टोटल कितना सूची है? तो 20 सूची है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में टोटल कितना सूची है? 17 है, और इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। और जो 2024 का है दोस्तों, 2024 में सतत विकास लक्ष्य में भारत का रैंक कितना रहा? तो 109वीं रैंक रहा है। ठीक है, तो ये आप इसका रैंक भी जरूर याद करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? तो सबसे ज़्यादा रबर दोस्तों केरल में उत्पादित होता है, और इसका मुख्यालय भी केरल का कोट्टायम में है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा युग में सुमिलित है? कौन सा युग में यहाँ पर सुमिलित है ये पूछ रहा है। तो भूरी क्रांति दोस्तों, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है, ये उर्वरक हो जाएगा, भूरी क्रांति उर्वरक। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति दोस्तों ये आलू के उत्पादन से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, ये सही यहाँ पर है। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति दोस्तों ये फल के उत्पादन से हो जाएगा, सुनहरी क्रांति फल के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पर बेमेल चुनिए, कौन सा बेमेल है? तो इंडुकी परियोजना पेरियार। ठीक है, इंडुकी जो परियोजना ये कहाँ पर है? तो पेरियार में है। दुलहस्ती परियोजना सतलज, नहीं दुलहस्ती आपका कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। और ये किससे है? तो है ये आपका चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। इंडुकी परियोजना आपका पेरियार में कहाँ पर है? तो ये केरल में है। ठीक है, इंडुकी परियोजना पेरियार केरल में है। तिलैया परियोजना बराकर, ये आपका झारखंड से है। माता टीला परियोजना बेतवा यूपी एंड मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें मूलतः यानी मूल रूप से कितने अनुसूची थी जब बना था? तो 8 अनुसूची थी, ये तो बिल्कुल सही है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया
किस संविधान से लिया गया? नहीं, केंद्र और राज्यों का जो विभाजन ये दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया। तो कौन सा कथन असत्य हुआ? तो यहाँ पर केवल एक कथन असत्य हुआ, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है ना, तो केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन संविधान की 6ठी अनुसूची में मिलता है। नहीं, ये कथन तो असत्य है दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये संविधान का 7वीं अनुसूची में मिलता है। संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं का वर्णन है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, तो केवल बी हो जाएगा, केवल एक कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में कितने राजनीतिक दल है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो टोटल 6 जो है दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत का संगठन संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल है। तो ठीक है जी, तो ग्राम पंचायत का कथन जो है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 40 में है। ये तो यहाँ पर ये कथन तो सत्य है। समान सिविल संहिता प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में नहीं, ये कथन असत्य है। ये किस में है? तो ये 44 में है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता CA। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य हो गया? केवल बी कथन असत्य है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया दोस्तों? तो ये आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों म्युनिसिपैलिटी से, यानी नगर पालिका से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है ये 2 अक्टूबर 1952 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश से प्रेरित होकर की गई? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये सोवियत रूस से लिया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। पंचवर्षीय योजना का जो तिथि है कब से स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये 1955 से लेकर 1917 तक चलता है। अभी जो है ना पंचवर्षीय योजना 1955 से लेकर, और जो लास्ट जो इसका टाइम पीरियड था ये 12 से 17 के बीच में इसका लास्ट टाइम पीरियड था। तो ये हमारा समान अध्ययन का क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। अब जो है हमारा समान विज्ञान का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित कथनों में सही का चयन कीजिए। तो शंट एक अत्यधिक प्रतिरोध वाला तार है। नहीं, शंट आपका दोस्तों लो रेजिस्टेंस वाला तार होता है, तो ये पहला कथन तो गलत हो जाएगा। रेक्टिफायर जो है AC को DC में चेंज करता है, ये कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो केवल बी कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो जी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो 6.67 × 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर kg², यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है? तो 1 बार बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं, ये 1 बार बराबर होता है 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी, नहीं, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 किलोवाट आवर 3.6 किलो जूल, नहीं, 1 किलोवाट का जो वैल्यू होता है ये 3.6 मेगा जूल में होगा। यहाँ किलो नहीं बल्कि मेगा जूल होगा, ये भी गलत है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 274 केल्विन, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली जो है बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है, क्योंकि? तो झील के नीचे का पानी जो है बर्फ में नहीं जमता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस का फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर का है और एक वस्तु इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इससे बनने वाली प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो ये बस ये आपका लेंस फार्मूला याद रहना चाहिए, बन जाएगा। तो 1/v = 1/u कितना होता है? 1/f होता है। f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ 1/30 हो गया, 1/v निकालना, 1/u का वैल्यू हो जाएगा 15, तो -15 हो जाएगा, उत्तल लेंस है। तो ये इधर आके कितना बन जाएगा दोस्तों? तो 1/30 -1/50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/50। इसको आप सोल्व करिएगा तो -30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन किन कारणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षित रहता है? तो किन कारणों से जो है रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षित रहता है? क्योंकि ये जो जैविक प्रतिक्रिया को दर को कम कर देता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे सेफ जो है टेम्परेचर कितना होता है रेफ्रिजरेटर में? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रात तूफानी हवाएं चलती है उस रात ओस नहीं बनता, क्योंकि? तो तूफानी हवाओं के दिन जो है दोस्तों वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए वहाँ पर जो है ओस नहीं बनता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर मिलान करना है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ये सही है। शराब का पीएच नहीं, ये शराब आपका जो है दोस्तों अल्कोहल ये अम्ल होता है, तो इसका शराब का पीएच वैल्यू 2.4 या 2.2 के करीब होता है। लार का पीएच वैल्यू 6.5 और नींबू का पीएच वैल्यू 2.2। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो दोस्तों लोहे के साथ हम लोग क्रोमियम को मिलाते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही मिलान करना है। तो यहाँ पर ये कौन किसका अयस्क है, तो कार्नेलाइट किसका अयस्क है दोस्तों। तो कार्नेलाइट जो है ये आपका पोटेशियम का अयस्क हो जाएगा। कार्नेलाइट किसका, पोटेशियम का। क्यूपराइट किसका अयस्क हो जाएगा, तो क्यूपर तांबा का, ठीक है। कोरंडम किसका हो जाएगा, तो ये एल्युमिनियम का। और बोरेक्स किसका है, सोडियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं एलपीजी में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है। तो एलपीजी में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य घटक इसमें ब्यूटेन के रूप में रहता है। एलपीजी का जो है जो आपका स्मेल है, स्मेल को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मरकप्टेन, ये भी याद रखिए दोस्तों, स्मेल को पहचानने के लिए मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है। इनमें से कौन सा पौधा जो है ग्रेमिनेसी कुल में नहीं आता, तो बाजरा आता है, जौ भी आता है, जय भी आता है, प्याज नहीं आता दोस्तों। प्याज किस में आता है, तो लिलिएसी कुल में आता है। प्याज किस में आएगा, तो लिलिएसी, प्याज लिलिएसी कुल में आता है। दूध में उपस्थित कैसीन क्या है, तो दूध में उपस्थित कैसीन एक प्रोटीन है दोस्तों, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने एवं उल्टी करने को नियंत्रित रखता है। तो निगलने एवं उल्टी करने पर कौन नियंत्रण करता है, तो मेंडुला ऑब्लंगेटा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। तो सपने को लंबे समय तक याद रखने में विटामिन B6 सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सही मिलान करना है। तो TSH हार्मोन ये कहाँ से निकलता है, तो TSH हार्मोन दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कैल्सीटोनिन ये कहाँ से निकलता है, तो ये कैल्सीटोनिन दोस्तों अपराउटू ग्रंथि से निकलता है। लिंग हार्मोन ये कहाँ से इसका उत्सर्जन होता है, तो अधिवृक्क से होता है। और प्रोजेस्टेरोन ये जनन ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 का समानता विकिरण उपचार है जिसमें किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का यूज दोस्तों इसमें कौन सा किरण का किया जाता है, तो गामा किरण का, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन यहाँ पर पूछ रहा है। तो हरी सब्जियों में लौह खनिज उपस्थित नहीं होते हैं, तो ये तो उपस्थित होता है, तो ये पहला कथन असत्य हो जाएगा। हरी सब्जियों में कैल्शियम उपस्थित नहीं होता, कैल्शियम भी उपस्थित होता है, ये भी कथन असत्य हो जाएगा। तो दोनों कथन असत्य हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन असत्य हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो मानव शरीर में टोटल जो है 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है हृदय कब जो है रेस्ट करता है या विराम करता है। तो हृदय जो है दोस्तों ये 2 धड़कनों के बीच 2 बीट के बीच में रेस्ट करता है, लेकिन वैसे जो है हृदय कभी रेस्ट नहीं करता है। लेकिन जो आंसर यहाँ पर दोस्तों 2 धड़कनों के बीच मारा गया है, और जो आपका रेलवे का एग्जाम भी हुआ था उसमें भी यही आंसर लिया गया था। तो आप यहाँ पर 2 धड़कनों के बीच को लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का 50 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों का भी 50 में कितना मार्क्स आ रहा है मिलाकर देखिए। बाकी अब यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का मैथ है, तो मैथ मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोग अगर कमेंट करके बोलेंगे कि मैथ का भी क्वेश्चन सोल्व करा देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से इसे सोल्व करा दूंगा। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन पर। मैथ और रीजनिंग का भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसे जो है अगले वीडियो से इसको भी सोल्व करा दूँगा। तो हमारा जो कंप्यूटर का पोर्शन है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 91 से। तो भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों इसका निर्माण सीडेक पुणे, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं संचार से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो संचार यानी ट्रांसमिशन से संबंधित में कौन सा कथन सही है। तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर की ज़रूरत होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रसारण यानी ट्रांसमिशन में एक जो है ट्रांसमीटर होता है और उसके बाद जो है अनेक रिसीवर होता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लू पैसिफिक क्या है, ब्लू पैसिफिक क्या है दोस्तों। तो ब्लू पैसिफिक एक हमारा कंप्यूटर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS
SPS। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई कहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है? तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानक विंडोज़ में कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताएं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है दोस्तों उसमें टोटल फंक्शन की कितना होता है? तो टोटल फंक्शन की 12 होता है। और जो कीज की संख्या होती है, टोटल की संख्या कितनी होती है? तो 104 से लेकर 110 जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में ये की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान की जाने वाला क्लाउड स्टोरेज है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान किया जाने वाला जो क्लाउड स्टोरेज कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा वन ड्राइव, है ना, वन ड्राइव क्लाउड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ पर जाती है? जब भी हम माउस को जो है 2 बार जो है क्लिक करेंगे तो इससे जो इन्फॉर्मेशन ये कहाँ पर निकल कर प्रोसेस होता है? तो CPU में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कोबॉल किसके लिए संबंधित है? तो कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो यानी ये बिजनेस से संबंधित है, व्यावसायिक कार्य से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन में कौन सा तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या में विशेष रूप से प्रस्तुत करता है? तो कम से कम किस में यूज होगा? तो ये आपका BCD कोड में हो जाएगा, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज को जोड़ते हैं उसे हम लोग पोर्ट कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क में जो है इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन और इंटरनेट के बीच में जो है बैरियर का काम कौन करेगा दोस्तों? तो ये फायरवेल करेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में इसरो की पहली ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन कौन सा है? तो इसरो का पहला जो है ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये इसका नाम है साकार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साकार यानी रियलिटी। इसे इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का होता है कि नेटिजन शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? जो नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग नेटिजन कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल से संबंध हो सकती है? तो ईमेल में किस तरह का फाइल को हम लोग सेंड कर सकते हैं? तो संगीत का, डॉक्यूमेंट का, फोटो का, ये सभी तरह का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। MS आउटलुक में किसी जो है इन्फॉर्मेशन को अनरीड के रूप में चिन्हित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? MS आउटलुक में जो है दोस्तों कोई अनरीड करना है या अनरीड हो गया है तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो इसके लिए जो हम लोग कंट्रोल यू करेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब किया, कौन से जो है जनरेशन कंप्यूटर में हुआ? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों ये आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से स्टार्ट होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को एक दूसरे पुर्जे से जोड़ता है। तो मदरबोर्ड में जो है CPU और एक दूसरे पुर्जे से जोड़ने के लिए उसमें क्या होता है? तो सिस्टम बस होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का 1 गीगाबाइट स्मृति, 1 GB मेमोरी कितने किलोबाइट, कितने KB के बराबर होता है? तो ये KB में कितना हो जाएगा? 1 GB आपका होता है दोस्तों 1024 MB, और 1024 से फिर 1024 KB में 1 MB होता है, तो 1 GB आपका कितना हो जाएगा? 1024 गुने 1024, ठीक है, 1024 गुने 1024, तो 1024 गुने 1024 आपका ये हो जाएगा 10,45,576, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक से अधिक प्रतियां या कॉपी निकाला जा सकता है? तो कार्बन लगा के यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा। तो यहाँ पर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन है? तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी लेजर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा, लेजर इंकजेट ये सब आप मॉडम से परिवर्तित करता है। मॉडम जो है दोस्तों ये किस में चेंज करता है? तो ये मॉडम जो है एनालॉग को डिजिटल में, फिर डिजिटल को एनालॉग में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मॉडम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का दोस्तों जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है झारखंड जीके की तरफ चलते हैं। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन। झारखंड राज्य से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है, तो दुमका जिला बिल्कुल मिलता है दोस्तों, बिहार से इसका सीमा लगता है। गुमला जिला का सीमा उड़ीसा से मिलता है, नहीं, गुमला जिला का दोस्तों उड़ीसा से नहीं लगता है, ठीक है। तो उड़ीसा से आपका दोस्तों यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, यही 4 से उड़ीसा का मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो केवल एक कथन असत्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है दोस्तों? तो दामोदर नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल का चयन करें। तो हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ पर है दोस्तों? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, रांची। पंचघाघ बनई नदी खूंटी। सूखलदरी उसरी, नहीं सूखलदरी आपका किस में दोस्तों? ये गढ़वा में। और किस नदी पर है? तो ये कन्हर नदी पर है, ठीक है, गढ़वा में कन्हर नदी, ठीक है। सूखलदरी जलप्रपात कन्हर नदी पर गढ़वा में, तो ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। नागफेनी, शंख नदी, गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है। तो उधवा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो साहिबगंज में है। पालकोट अभयारण्य पालकोट गुमला में, लावालोंग आपका चतरा में है। और ईचागढ़ पक्षी अभयारण्य सरायकला खरसावा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मृदा हजारीबाग में पाया जाता है? तो हजारीबाग के जो क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादातर हमको रेतीली मृदा देखने को मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हजारीबाग का पठार का औसत ऊंचाई कितना है? तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो कुआं के द्वारा जो है सर्वाधिक जो सिंचाई है दोस्तों ये गुमला जिला में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड को कोकरा कहा जाता था। तो कोकरा या खोकरा झारखंड में दोस्तों जो है मुगल काल में कहा जाता था। तो मुगल काल से यहाँ पर संबंधित कौन है? तो आईने अकबरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जातिन बागा कहा जाता है? तो हजारीबाग का जातिन बागा दोस्तों ये राम विनोद सिंह को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश को राजा को जमींदार खान आलम यानी हीरे का खान का मालिक कहा गया? तो ये किस में कहा गया दोस्तों? तो ये नागवंशों को कहा गया, ठीक है। दुर्जनशाल जो हीरे का काफ़ी अच्छा पारखी था दुर्जनशाल, जिसको जहांगीर गिरफ्तार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथाल में जो गांव का प्रधान है दोस्तों उसे हम लोग मांझी कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी जनजाति सिंदुरिया और तेलिया वर्गों में विभाजित है? तो सिंदुरिया और तेलिया वर्गों में दोस्तों ये बिरजिया जनजाति विभाजित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल के रूप में किसे लौटाना पड़ता था? तो मुंडा जनजाति में हम लोग वधू मूल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मुंडा जनजाति में जो वधू मूल है गुनोंग टाका कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? तो चेरो जनजाति दोस्तों ये सदानी भाषा बोलते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो मुंडारी भाषा और साहित्य मुंडा का जो भाषा साहित्य का विश्वकोश किसे माना जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुडुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुडुक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मनुष्य होता है। और कुडुक जो है ये किससे संबंधित है? तो उरांव जनजाति से संबंधित है। झारखंड की किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है? तो लेडी टार्जन के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो ये जमुना टुडू को। और इन्हें किस वर्ष जो है आपका पद्मश्री सम्मान मिलता है? इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं कि जमुना टुडू को जो है पद्मश्री कब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के भंडारण में झारखंड का रैंक कौन सा है? तो कोयले के भंडारण में झारखंड का रैंक जो है ये पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जादूगढ़ यूरेनियम का खदान झारखंड के निम्न से किस स्थान पर है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम खदान ये कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने वाला पहला झारखंड का पहला कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये आपका साक्षी झारखंड में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। तो भारत में जो पहला उर्वरक कारखाना दोस्तों ये झारखंड के सिंदरी में धनबाद में स्थापित किया जाता है। और किस वर्ष से स्टार्ट किया जाता है? तो वर्ष 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी झारखंड के आगमन के संबंध में कौन सा सही सुमिलित है? तो पहली बार 1917 में आते हैं झारखंड में, दूसरी बार भी 1917 के आसपास ही आते हैं, और तीसरी बार भी 1917 में ही आते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर गलत हो जाएगा, चौथी बार 1920 में आएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न से किस क्षेत्र में भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था? भूमिजों को किस क्षेत्र में चुआड़ या चुआर कहा जाता था दोस्तों? तो ये जंगल महल में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया कहा जाता था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो बिरसा आंदोलन के समय जो गीत फेमस हुआ था कटोंग बाबा कटोंग, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से होती है? तो जतरा भगत दोस्तों ये इनकी मृत्यु जो जेल में काफ़ी प्रताड़ना देने के बाद होता है, यानी जब ये जेल से रिहा होते थे 1 महीने के अंदर ही मर जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जेल में इनको जो है अमानवीय प्रताड़ना दी गई थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
झारखंड राज्य में संचालित विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस दर पर 5 किलो अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा? तो 5 रुपये में जो है प्रतिमाह अनाज कितना उपलब्ध कराया जाएगा? तो 5 kg उपलब्ध कराया जाएगा। स्वामित्व योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वामित्व योजना दोस्तों ये भूमि से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत प्रथम चरण में कितने लाभुकों को जो है लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत जो है झारखंड में टोटल 20 लाख जो है लाभुकों को लाभ देने का बात कहा गया है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कौन सा जो है पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति का जो है उद्देश्य नहीं है? तो इसका कौन सा उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है? तो न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना, तो ये तो बिल्कुल सही है। समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, ये भी यहाँ पर शामिल है। पुनर्वास की प्रक्रिया का तेजी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये भी सही है। लघु एवं कुटीर उद्योग को निर्मित उत्पाद हेतु उचित बाजार का व्यवस्था करना, ये इसमें शामिल नहीं है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा झारखंड के खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? तो निक्की प्रधान और सुमराट टेट्टे ये दोनों ही संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन से खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? दीपिका कुमारी सही है, दीप सेन गुप्ता इनका भी संबंध है, अरुणा मिश्रा इनका भी संबंध है, अरुणिमा सिन्हा का नहीं, ये यूपी से संबंधित है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से, दीप सेन गुप्ता शतरंज से और अरुणा सिन्हा बॉक्सिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस व्यक्ति को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो 2023 का जो पद्मश्री पुरस्कार किन्हें मिला दोस्तों? तो डॉक्टर जानूम सिंह सुहाय को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची जिले की स्थापना किस वर्ष होती है? तो रांची जिला का जो स्थापना है ये वर्ष 1899 ईस्वी में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस युवा लेखक का चयन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया NBT के द्वारा आयोजित PM युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स के लिए किया गया? तो PM युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये जो है दोस्तों इनका जो नाम है ये अक्षय देव है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा? GSTP का कितना प्रतिशत रखा है दोस्तों? तो इसमें कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया? तो 2.76% रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला संस्थान बन गया? तो NIT जमशेदपुर, ठीक है। इसका स्थापना किस वर्ष होता है? 1960 में। ISM धनबाद इसकी स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में, BIT सिंदरी वर्ष 1949 ईस्वी में और आपका BIT मिश्रा 1955 ईस्वी में। तो ये डेट भी याद रखिए, ये सारा डेट भी आपका पूछा जाता है। और हमारा जो 148वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों में चैंपियन चेंज रैंकिंग में हजारीबाग जिला किस स्थान पर रहा? तो चैंपियन चेंज रैंकिंग में जो हजारीबाग का जो रैंक रहा दोस्तों ये चौथा रहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मैटरनल मार्टिलिटी इन इंडिया के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो झारखंड में जो मातृ मृत्यु दर है दोस्तों ये 61 प्रति लाख है। और जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में की जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर दोस्तों 150 कंप्लीट हुआ, तो हम लोग टोटल 110 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों का जो है 110 में कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।